तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। ये वाला हाइजेनबर्ग नहीं, ये वाला हाइजेनबर्ग। तो बेसिकली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हमारे पास अगर एक सब एटॉमिक पार्टिकल है तो हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ 100% एक्यूरेसी से नहीं मेजर कर सकते, which come out to be, and there is always uncertainty in the product of position and the momentum is greater than equal to h cat divided by 2, where h cat is nothing but h divided by 2 pi or h is Planck constant. ओके, तो इतना हमको पता है, पर ऐसा होता क्यों है और इसका रीजन आखिर क्या है? एंड यू नो व्हाट, इट इज नॉट मैजिकल बट मैथमेटिकल। आई मीन, जब भी हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो बेसिकली हम आउट ऑफ द वर्ल्ड बातें करने लगते हैं कि हमने एक बॉल फेंकी और वो दीवार के आर पार चली गई, तो इट इज काइंड ऑफ ए क्वांटम वर्ल्ड। पर ऐसा नहीं है। बेसिकली क्वांटम वर्ल्ड बहुत ही लॉजिकल वर्ल्ड है, और जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें उनको या तो पार्टिकल या फिर एक वेव कंसीडर ही नहीं करते। दे आर मोर काइंड ऑफ वेविकल देन पार्टिकल और wave itself. They are more kind of wavical. Okay, so I think that you get the idea of what I'm trying to say. Now come to the Heisenberg uncertainty principle. What it tells you basically कि हम किसी सबएटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ 100% एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते, एंड द रीजन इज वे मोर मैथमेटिकल। सो व्हाट इज द रीजन? तो बेसिकली आपको समझना होगा क्या होता है जब हम दो वेव्स को ऐड करते हैं। जब हम दो वेव्स को ऐड करते हैं तो हमें एक रिजल्टेंट वेव मिलती है। अब इस रिजल्टेंट वेव की खास बात क्या होती है कि जो ये रिजल्टेंट वेव है ये अपनी सोर्स वेव से मोर लोकलाइज्ड होती है। फॉर एग्जांपल, अभी लोकलाइज्ड का क्या मतलब है? सो लोकलाइज्ड का मतलब है कि अगर ओरिजिनल वेव इस रीजन में फैली है तो ये जो रिजल्टेंट वेव है ये इससे कम रीजन में फैली होगी, और इसको हम बेसिकली वेव पैकेट बोलते हैं। ठीक है, तो और अगर हम और वेव को ऐड करेंगे तो वो और छोटे रीजन में हो जाएगी, अगर और करे जाए तो और छोटे में, और एंड में जाके और वेव्स को ऐड करें तो सीधा एक पॉइंट पे आ जाएगी। व्हिच मींस कि हमारे पास पोजीशन के लिए 100% एक्यूरेसी है, मतलब मैं पोजीशन को 100% एक्यूरेसी से मेजर कर सकता हूं जब मैं बहुत सारी वेव को ऐड कर देता हूं। पर अब आप एक बात ध्यान से देखो कि जैसे जैसे मेरे को 100% एक्यूरेसी चाहिए, डेल्टा एक्स में 100% एक्यूरेसी चाहिए, वैसे वैसे मेरे को और ज्यादा वेव्स ऐड करनी पड़ रही है, विच मींस, और हर वेव से एसोसिएटेड एक वेवलेंथ है ना। अब हर वेव से एसोसिएटेड एक वेवलेंथ है तो हर एक वेवलेंथ से एसोसिएटेड एक मोमेंटम भी होना चाहिए, डी ब्रॉगली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, विच टेल्स यू दिस, जहां पर डी मोमेंटम है। अब क्योंकि हर वेव से एसोसिएटेड एक मोमेंटम है तो आपको दिखेगा कि जैसे जैसे वेव की पोजीशन में एक्यूरेसी बढ़ रही है वैसे वैसे डेल्टा पी यानी कि मोमेंटम में एक्यूरेसी घट रही है। और यही बात हमको बोलता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि आप दोनों चीजों को एक साथ 100% एक्यूरेसी से मेजर कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स आपको अलाउ ही नहीं करेगी। And that's it. So it is not some kind of magical thinking. It is the mathematical thing which you're trying to say. So I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को। एंड दैट्स इट।